हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। उसको कंप्लीट टेक्निकल चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। कोविड के बाद में बहुत ही शानदार रिटर्न देने के बाद में अभी लगभग टॉप से 40% के लगभग करेक्शन में एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको ब्रेकआउट किया है। तो आने वाले समय में उसके टारगेट कौन से हो सकते हैं, उसके रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं, अगर इसमें गिरावट होती है तो कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, वो डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके, केवल प्राइस एक्शन को रीड करके अपन इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो डिटेल से अपन इस समझने की कोशिश करते हैं। मारुति सुजुकी के बारे में, सी इन्फोसिस और एक होता है रोजारी बायोटेक के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये एपीएस माइंड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, ट्रेंड पहचानना होता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। उसी तरह से अपन अप ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड को लेफ्ट बॉटम से लेके और राइट की तरफ, कोने की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को लगभग टॉप से ऊपर की और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस तरह से आपने ड्रॉ किए उस तरह से अगर लाइन ड्रॉ होती है और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को लेफ्ट मिडल से लेके और राइट मिडल की तरफ, लेफ्ट मिडल से लेके राइट मिडल की तरफ एक कंसोलिडेट फेज में चलती है, उसको बोलते हैं साइडवेज। जहां पर अपने को कोई भी एक नीचे सपोर्ट ले लेता है, ऊपर रेजिस्टेंस ले लेता है, उसी प्राइस में उसी में ट्रेड करता रहता है। तो उसको तीन तरह के ट्रेंड हुए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल माने तो देखिए अप ट्रेंड को इसमें क्या हुआ है, एक टॉप मार्केट में लिस्टेड कब हुआ है, मार्केट में लिस्टेड हुआ था सितंबर 20 में। सितंबर 20 में लिस्टेड होने के बाद में एक अच्छा रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था लगभग 2-3 महीने, और फिर बाद में उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट में आप देख सकते हो कि एक टॉप माना एक बॉटम माना। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक टॉप लिया और इसको बॉटम ले लिया, दोनों एक टॉप और बॉटम। उसके बाद में ऊपर वाला टॉप हायर टॉप बोलते हैं, ऊपर वाला और टॉप हायर 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 ऊपर जाते हैं तो हायर पैटर्न बनते जाते हैं। नीचे वाला बॉटम था तो नीचे वाला उसका बॉटम हायर बॉटम मानेंगे। हायर बॉटम कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। दूसरी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपन जिस तरह से सीढ़ियों से छत पे जाते हैं उसी तरह से ये मान लीजिए फर्श है और ऊपर की तरफ ये ऊपर छत है, तो उसमें किस तरह से जाएंगे, ऊपर एक पैर अपन ऊपर रखते हैं, दूसरा नीचे रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, नीचे रखा जाता है, तो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अपन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये छत आ गई। फिर होता है डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, दो हमेशा ध्यान रखना, लगभग क्या होता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो दूसरे और भी सिग्नल होते हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो उसको डबल टॉप पैटर्न बना देता है लगभग, और वहां पर आरएसआई में कोई भी डाइवर्जन दिखाई देते हैं, नेगेटिव डाइवर्जन, तब आप समझ लेना कि इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है डाउन ट्रेंड का। बेशर्त है कि एक उसमें अच्छा मूवमेंट दिया हो। यह भी होता है कि जैसे लगभग 300-350 रुपए का स्टॉक 1500-1600 गया, 5 गुना को वेल्थ को क्रिएट करके दिया है, तो फिर अपने को अलर्ट हो जाना है कि उसमें कुछ मूवमेंट डाउन ट्रेंड का आ सकता है। फिर देखिए लोअर टॉप पे एक इसको लोअर माना, इसको बॉटम माना, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस तरह से इसको डिसाइड किया है। अब देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न डाउन ट्रेंड में चल ही रहे थे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इसमें एक अच्छा मूवमेंट कब आएगा। देखिए लोअर टॉप पैटर्न है तो लगभग 1130 को अगर जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक इसमें एक अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा, मतलब ट्रेंड रिवर्स नहीं, ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ये तो इसका मेन रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन एक रेजिस्टेंस और है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, पहले का रेजिस्टेंस देखते हो, ये तो छोटा सा इसमें नहीं, लगभग मतलब कि 1000 के लगभग इसका रेजिस्टेंस है। 1000 को अगर ब्रेकआउट कर दिया तो इसमें ऊपर वाला ही ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये तो इसके रेजिस्टेंस हो गए। अब बात करते हैं जैसे पैटर्न बन रहे हैं, कौन से पैटर्न बन रहे हैं इसमें, आप देख सकते हो कि जिसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, ये पोल, ये फ्लैग, पोल फ्लैग। एक बार कोई भी स्टॉक में अगर फ्लैग पैटर्न बन जाता है तो वो बार बार बनता है। किस तरह से देखिए, एक बार बना यहाँ पर, फिर बाद में बना, फिर बाद में बना, फिर बाद में बना। अब बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में ये पोल मान लीजिए, ये फ्लैग मान लीजिए, ये पोल मान लीजिए, ये फ्लैग मान लीजिए। अब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको आएगा। आने के बाद में देखिए दूसरी ओर में लाइन ड्रॉ करते हैं, उस हिसाब से और समझते हैं इसको। देखिए पहले क्या हुआ था, पहले इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। ध्यान से सुनिए, इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। रेजिस्टेंस लेने के बाद में इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में उसी ट्रेड लाइन का बार बार वो सपोर्ट ले रहा था। मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करने लग गया, और अभी देख सकते हो कि उसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके फिर निकला है। ये तो पहले की बात होगी। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, ये प्रेजेंट टाइम के देख लेते हैं।
इस ट्रेड लाइन का देखिए बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, पहले यहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिया है, यहाँ एग्जैक्ट देखिए, एक ये ध्यान रखना कि लगभग होता है जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 1350 52 का, और ये कितना था 1400, तो 50 पॉइंट नीचे आ गया, तो ये लगभग पॉइंट हो जाता है, एग्जैक्ट 10-15 पॉइंट तो हो ही सकता है, और पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था। अब देखिए इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट में आप देख पाओगे कि फिर बाद में पुल बैक पैटर्न भी आया। किस तरह से पुल बैक पैटर्न आया वो छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये देखिए ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इसमें ट्रेड लाइन का जो लगभग कब से इसका ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है सितंबर 21 से लेके अभी तक इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा था, उसको ब्रेकआउट कर दिया। तो आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। ये पहले दूसरी स्टेप हो गई, और यहाँ पर भी इसका लोअर टॉप पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगा। ये देखिए लोअर टॉप पैटर्न भी मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दे, छोटा पैटर्न तो ये भी हो सकता है, देखिए ये भी, लेकिन इसको हम ज्यादा नहीं मानेंगे, इसको ये मान सकते हैं ये, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करते ही फिर अच्छा मूवमेंट आएगा। दो चीज हो गई। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट है 200 मूविंग एवरेज। 200 ईएमए अपन यूज करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको अपने को जब उसके ऊपर होता है तभी अच्छा मूवमेंट आता है, तब तक नीचे रहता है तब तक ये मान सकते हो कि डाउन ट्रेंड में ही रहता है स्टॉक। ये देखिए इस ट्रेड लाइन का बार बार पहले देखो रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, निकला, वापस आ गया। तो अभी एक बार ध्यान रखिए इस ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद में वापस आ सकता है, क्योंकि लोअर टॉप पैटर्न है वो अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। डाउन ट्रेंड में हमने जो डिसाइड किया ये होगा इसका। अब यहाँ से थोड़ा सा लगभग 1000 के लगभग चला जाए, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पहले यहाँ पर था तब भी हमने कब डिस्कस किया था, मार्च में इसके बारे में डिस्कस किया। जो पहले से साथी जुड़े हुए उनको पता होगा। यहाँ पर देखिए कोई एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया था, मेजर सपोर्ट था जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। कहाँ पर आप देख सकते हो, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए मेजर सपोर्ट था इसका। क्यों, पहले का देखो यहाँ पर सपोर्ट था और पहले यहाँ रेजिस्टेंस भी रुका था। जिस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, जहां पर उसको रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस आता है, तो वहां पर उसको सपोर्ट मिलता है। इसको इस तरह से याद देख सकते हो कि जिस तरह से वैष्णो देवी अपन चढ़ाई पर जाते हैं, तो जाते समय अपन रुकते हैं, तो वापस आते समय भी अपना मन करता है कि ऊपर रुकने का। जैसे बीच में जाके रुक जाते हैं तो वापस अपने को दिमाग में साइकोलॉजी ये पॉइंट रहता है कि वापस आते में भी अपने को रुकना है। यहाँ पर याद रह जाता है कि यहाँ पर अपन आधे घंटा या नाश्ता किया था। उसी तरह से इसको भी समझना है अपने को कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो जहां पर रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस आता है, तो वहां पर भी वो रुकता है। तो इस तरह से देख सकते हो इसको ब्रेकआउट करने के बाद में 1000 रुपए के लगभग इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसमें रैली आएगी अच्छी, और फ्लैग पैटर्न भी बन चुका है। बेशर्त यह है कि इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर सकता है, कर रहा है अभी। और अगर इसको देखिए 950 के रूप में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, जो रिस्क ट्रेड लेना चाहते हैं वो यहाँ से भी इसको रख सकता है। 200 मूविंग एवरेज से वापस नीचे नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। 200 मूविंग एवरेज से वापस नीचे आएगा तो फिर ये वापस लो, जो ट्रेड लाइन है जो अपने ड्रॉ की, इसके भी सपोर्ट लेगा। अब कौन सी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेगा, अब इस ट्रेड लाइन का वो जरूर सपोर्ट लेगा। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर लिया है उसी तरह से मेजर सपोर्ट के पास में अगर आता है, देखो पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन कुछ भी हो सकता है, उसका भी ध्यान अपने को रखना है। इस ट्रेड लाइन के पास में आके 780 के 770-80 के लगभग आ जाता है, तब अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी वो होगी जो यहाँ पर पहले की गई थी। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन अपने को 5% अपने दिमाग में भी होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो यूज में करते हैं, बहुत ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करती है। वो किस तरह से काम कर रही है, अब देखिए पहले सपोर्ट ले रहा था इसी ट्रेड लाइन का, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, 60% की मूविंग एवरेज फिबोनाची रिट्रेसमेंट थी। अब यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये देखिए रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है, 50% की रिट्रेसमेंट ले रहा है। इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो अपने को रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ये रेजिस्टेंस मिलेगा। ये जो लो टॉप पैटर्न वो 1100 लगभग है, वहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एक जो अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी मतलब रिस्क ले सकते हैं थोड़ा, तो इसको 950 से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन बेशर्त है कि 200 मूविंग एवरेज से वो नीचे नहीं आना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, तो बस बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी और फिर ऊपर की तरफ आप ऐसा ट्रेड कर से। और आने वाले 2-3 साल के लिए बहुत ही अच्छा, जिस तरह से कोविड के टाइम के बाद में उसने अच्छा रिटर्न दिया, वो एक अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है। उसमें फ्लैग पैटर्न एक बार बन जाता है तो वो बार बार बनता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे LTI माइंट्री है, ठीक है। माइंट्री में ये पैटर्न बना था, ये पहले माइंट्री LTI में हो गया, उसकी बात है। ये देखिए इसमें थोड़ा पैटर्न बना है MTA, देखिए
इसमें एक ये पैटर्न बना, ये फ्लैग पैटर्न बना, ये फ्लैग पैटर्न बना, ये ऊपर की तरफ। अब अगर इसको ब्रेकआउट करता है 5270 को लगभग, तो इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट आएगा। ठीक है, इस तरह से आप स्टॉक में एक बार देख सकते हो कि कोई भी स्टॉक में एक बार अच्छा मूवमेंट आ जाता है। और मैं आपको देखिए एक दूसरा पहले का जो माइंडट्री का, देखिए माइंडट्री का पहले का जो ये था चार्ट उसको बता, ये देखिए, ये देखिए इसमें एक बार पैटर्न बन गया है। ये देखिए फ्लैग पैटर्न इसको बोलते हैं। एक बार हुआ फ्लैग पैटर्न बना, एक बार हुआ फ्लैग पैटर्न बना, ये फ्लैग पैटर्न। तो इस तरह से एक बार फ्लैग पैटर्न बनने, ये तो मार्केट मतलब कि अनलिस्टेड ये उसमें मर्ज हो गई, इस वजह से इसका चार्ट अब अपडेट नहीं हो रहा है, एलटीआई में हो गई। तो इस वजह से ये देख सकते हो कि इसमें एक बार फ्लैग पैटर्न बनने के बाद में बार बार बनता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड भी एक बार पैटर्न बनाए तो उसके बाद में बार बार बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो और बाद में इस तरह से इन्वेस्टमेंट, आज एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप किया जा सकता है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा इसमें फ्लैग पैटर्न बन रहा है आप देखिए, और इसके बाद में अच्छा मूवमेंट आए। तो इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। आप उसमें बता सकते हो कि इसमें ये कमी है, उसमें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आप किसी स्टॉक में फंसे हो, पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एनालिसिस चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जिन मेहमानों का अभी जो कोई डीमेट अकाउंट नहीं है वो अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप स्टॉक अलायंस ब्लू का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप स्टॉक में उसमें डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।